वरूथनी एकादशी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने वरूथनी एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि वरूथनी एकादशी क्या है, कब होता है, इसका क्या महत्व है, पूजन का क्या विधान होता है और अंत में वरूथनी एकादशी की व्रत कथा भी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से वरूथनी एकादशी तीसरे नंबर की एकादशी है। वरूथनी एकादशी बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, अर्थात बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी ही वरूथनी एकादशी के रूप में जानी जाती है। यदि अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो यह एकादशी अप्रैल मई के महीने में आने वाली एकादशी होती है। वरूथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार एवं भगवान मधुसूदन की पूजा की जाती है। महत्व: वरूथनी एकादशी सुख और सौभाग्य का प्रतीक है। वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से समस्त पाप ताप दुखों का शमन हो जाता है और अनंत शक्ति की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरूथनी एकादशी का व्रत रख लेने मात्र से प्राप्त हो जाता है। वरूथनी एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्तों के सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा लोक परलोक दोनों में सुख और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों को दान देने, करोड़ों वर्षों तक ध्यान करने, कन्यादान करने एवं अन्न दान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य फलदायी वरूथनी एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत के करने से भगवान मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है, भगवान वराह की कृपा प्राप्त होती है। यदि अविवाहित युवक युवतियां अपने विवाह की कामना को लेकर के यह व्रत करें तो व्रत को करने से विवाह होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस व्रत को करने से अनजाने में किए गए पूर्व जन्म के पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वरूथनी एकादशी व्रत की पूजा विधि: वरूथनी एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। वरूथनी एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि को रात्रि में सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान मधुसूदन एवं भगवान वराह की विधि विधान से पूजन करके वरूथनी एकादशी व्रत की कथा पाठ करें अथवा सुने। यदि कथा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो कथा सुन भी सकते हैं। इसके बाद आरती करें। पीपल के वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें, उसकी पूजा करें तथा पीपल के वृक्ष के समक्ष ही घी का दीपक प्रज्वलित करें। उसके बाद तुलसी माता का भी विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। तुलसी माता का पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद पूरे दिन उपवास रखें। व्रत के दिन शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन करें तथा झूठ बोलने से बचें। रात्रि के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पुनः पूजा करें। व्रत के समय तेल से बना हुआ भोजन, दूसरे के घर से आया हुआ अन्न, शहद, चना, मसूर की दाल ग्रहण ना करें। रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण करें और अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दे करके विदा करें। उसके बाद ही स्वयं एकादशी व्रत का पारण करते हुए भोजन प्रसाद पावें। वरूथनी एकादशी व्रत की कथा प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक एक राजा का राज हुआ करता था। मानधाता योग्य होने के साथ साथ दयालु, धार्मिक, तपस्वी एवं अत्यंत दानवीर भी थे। एक दिन राजा मानधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी उनके सामने एक भालू आ गया।
और उनके पैरों को चबाने लगा, परंतु राजा अपनी तपस्या में लीन थे। कुछ समय बाद भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। राजा अत्यधिक घबराए हुए थे, परंतु तपस्या करते समय तापस धर्म के अनुकूल राजा ने भालू पर ना तो क्रोध ही किया और ना ही उसे मारने का प्रयत्न ही किया। राजा ने संकट की इस घड़ी में हिंसा न करके भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की और करुण भाव से विष्णु जी को पुकारने लगे। राजा की पुकार सुनते ही श्री हरि वहां पर प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मार डाला। अपने पैरों को भालू द्वारा खा जाने के कारण, पैर खराब हो जाने के कारण राजा अत्यधिक दुखी हुए। राजा को दुखी देख करके भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि वत्स, तुम शोक मत करो, तुम सीधे मथुरा जाओ। मथुरा जाकर के वरूथनी एकादशी का व्रत करो, मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस पूजा से, इस व्रत के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भालू ने जो तुम्हारा पैर चबा लिया है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के किए गए अपराध का फल है, इसलिए इसकी चिंता ना करो। तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध समाप्त हो चुके हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा पा करके राजा मानधाता मथुरा पहुंच गए। वहां जाकर के श्रद्धा पूर्वक वरूथनी एकादशी का व्रत किए और भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार का, वराह रूप का विधि पूर्वक पूजन किए। इस व्रत के प्रभाव से राजा का पैर भी ठीक हो गया और पहले जैसे ही संपूर्ण अंगों वाले और सुदृढ़ अंगों वाले हो गए और उन्हें पापों से मुक्ति भी प्राप्त हुई। इसलिए जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हों, उन्हें वरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वरूथनी एकादशी व्रत के बारे में जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को वरूथनी एकादशी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वे भी वरूथनी एकादशी व्रत का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।